वेलकम बैक +2 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पब्लिक एड के तीसरे पार्ट का, जिसका नाम है संघात्मक व्यवस्था। यानी कि फेडरल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक और संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा दूसरी ओर केंद्र बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तिशाली केंद्र के कारण ही कई विद्वानों ने भारत को संघात्मक कहा है। वास्तव में संविधान निर्माताओं ने संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ केंद्र को जानबूझकर शक्तिशाली बनाया पर जोर दिया। शक्तिशाली केंद्र बनाने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, देश की विभिन्न समस्याओं का सामना करने के लिए शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। नंबर 2, आर्थिक उन्नति के लिए शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। यानी कि एक तो विभिन्न समस्याओं का डटकर मुकाबला करे, दूसरा है कि आर्थिक उन्नति यानी कि पैसा प्राप्त हो, तीसरा था बाहरी आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली केंद्र की जरूरत थी कि कोई भी अगर बाहरी शक्ति हमला कर देती है। राष्ट्रीय एकता यानी कि देश की एकता को स्थिर रखने के लिए हमें एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। इसके लिए भी हमने इसे अपनाया। फिर थी भारतीय सियासतों की समस्या को हल करने के लिए शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। यानी कि कई प्रकार के केंद्र के अंदर जितनी भी पार्टियां थी वो जो है किसी की खिलाफत ना करें, इसलिए थी। फिर शक्तिशाली केंद्र की परंपरा, ब्रिटिश शासन काल में एक सुदृढ़ केंद्र स्थापित हो चुका था तथा 1935 के एक्ट से पहले देश में एकात्मक सरकार चल रही थी। इस प्रकार भारत में शक्तिशाली केंद्र की परंपरा को बनाए के रखने के लिए, यानी कि जो पुरातन कार्य चल रहे थे, जिस प्रकार से पुराने समय के अंदर केंद्र को मजबूत बनाया जाता था ताकि वो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सके, तो इसलिए संसार में केंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, यानी कि जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय संसार के संघीय राज्यों में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी।